सुप्रभात बच्चों। बच्चों हम अपना पाठ 3 शेर और तोमचा पढ़ रहे थे, जो कि पूरा हो चुका। आप जानते ही हैं हमने इसके पाठ अभ्यास करना था आज, है ना, जिसमें हमने भाषा ज्ञान करना था। तो भाषा ज्ञान करेंगे, मगर उससे पहले हमें क्या करना है। कल मैंने आपको वीडियो में 2 गद्यांश करने के लिए दिए थे, तो आज इस वीडियो में हम उन 2 गद्यांशों के उत्तर पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आगे का भाषा ज्ञान करके इस पाठ को पूरा करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटे, जो पहला गद्यांश आपका था, जो पृष्ठ संख्या 26 पे मैंने करने के लिए दिया था, उसके प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, शेर स्थिर होकर क्यों बैठा था? तो शेर स्थिर होकर इसलिए बैठा था क्योंकि वह सुअर पर हमला करना चाहता था। अगर उसका ध्यान इधर उधर होता तो वह सुअर पर हमला नहीं कर पाता। तोमचा, दूसरा प्रश्न है, तोमचा को क्या बात याद आई? तो तोमचा को यह बात याद आई कि सुअर और शेर की लड़ाई में जो भी पहले वार करता है, जो भी पहले हमला करता है, जीत उसी की होती है। तीसरा प्रश्न है, तोमचा को किस बात का डर था? तो तोमचा को इस बात का डर था कि कहीं जंगली सुअर बच ना जाए, क्योंकि अगर जंगली सुअर बच गया तो तोमचा का बचना मुश्किल है। सुअर अपने तेज पहने 2 दांतों से उसका पेट फाड़ देगा, उसको मार देगा, उसके टांगे तोड़ देगा। फिर है अर्थ लिखे, बनेला। तो बनेला का अर्थ होता है जंगली, और निश्चय का अर्थ होता है फैसला। फिर है वर्ण विच्छेद करे, स्थिर। तो ये जो ई की मात्रा है, ये स पे नहीं, आप देख रहे हैं ये थ के ऊपर है, तो स आधा है ना, स्वर रहित है। तो हम पूरा स लिखकर नीचे हलंत लगाएंगे, स जमा थ जमा छोटी ई, तो ई जमा र के नीचे भी हलंत, जमा अ। ये हुआ स्थिर का। फिर दांतों, द जमा आ के ऊपर ही चंद्र बिंदी लगा देंगे। फिर त जमा ओ, और ओ के ऊपर ही बिंदी लगा देंगे। ठीक, व्यंजनों के नीचे हलंत आएगा और स्वरों के नीचे हलंत नहीं आएगा। इसके बाद है आपका पठित गद्यांश 2, पेज नंबर 24 पे दिया हुआ था ये। इसके प्रश्न हैं आपके। पहला, तोमचा क्या काम करता था? तो तोमचा मणिपुर से बहुमूल्य वस्तुएं लेकर दूर दराज के क्षेत्रों में बेचा करता था और धन कमाता था। दूसरा, तोमचा की खुशी का क्या कारण था? तो तोमचा की खुशी के 2 कारण थे। तोमचा की खुशी का यह कारण था कि उसको इस बार व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ था और वह लगभग 15 महीनों बाद अपने परिवार से मिल रहा था। तीसरा आपका है, तोमचा कहाँ का रहने वाला था और उसने रास्ते में किसके यहाँ पर आश्रय लिया? तो तोमचा जो था वो मणिपुर के मोइरांग नगर का निवासी था, है ना, और उसने किसके यहाँ आश्रय लिया था? उसने रास्ते में एक गांव में नागा जाति के मुखिया के यहाँ आश्रय लिया था। फिर आपको मैंने दिया था खुश और प्रसन्न से प्रत्यय लगाइए इनमें और शब्द बनाइए। तो खुश में आप ई लगा सकते हैं, खुशी, है ना। प्रसन्न के पीछे ता लगाइए, ता शब्दांश, प्रसन्नता। इस तरीके से आपके बन जाएंगे। फिर विलोम शब्द लिखें, जल्दी, देर, उल्टा लिखना है इसका, विलोम लिखना है देर, और लाभ का हानि। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आप सबके सही होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई गलत होता है, चाहे वर्ण विच्छेद चाहे प्रत्यय, तो सुधार कार्य डालकर उसी के नीचे आप दोबारा लिख सकते हैं। अब देखते हैं, ये आपकी बैक एक्सरसाइज है। भाषा ज्ञान हमारा इस पाठ का बच गया, तो देख लेते हैं एक बारी। पहला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये आपकी किताब के पीछे दिया हुआ है। ये आपने कॉपियों में नहीं करना काम, मैं बोल रही हूँ आपको, बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो बुक एक्सरसाइज का काम है वो बुक में ही करेंगे। जिनके पास किताबें नहीं हैं वो किताबें लें, और जब भी वो किताबें लेंगे तब उस काम को पूरा करेंगे। ठीक, अभी आप समझेंगे और उत्तर कहीं रफ कॉपी में लिख लेंगे, ये कॉपी में नहीं करना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति मतलब होता है सुनना, और सम मतलब होता है समान। भिन्नार्थक, भिन्नार्थक मतलब भिन्न मतलब अलग अलग, और आर्थक अर्थ, यानी कि जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न हो। ठीक है, उन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक जैसे लगते हैं, होते नहीं है एक जैसे, मगर सुनने में लगता है एक जैसे, मगर अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। जैसे इंग्लिश में आप करते हैं जिन्हें बोलते हैं होमोफोन्स, जैसे हेयर। मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं 2, एक हेयर
हेयर हेयर, तीनों के मतलब आपको पता है ना, हेयर बाल, हेयर इधर आना कहते हैं ना कम हेयर, और हेयर खरगोश, आप सबको पता ही है ये। और देयर स्पेलिंग अलग है और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो थोड़ी सी हेर फेर के साथ हम ये कर देते हैं। तो ये है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। पहला आपका दिया है वार और बार, ठीक। दूसरा है शेर, शेर, मला, माला, और, घनी, धनी, नग और नागा, ये 6 आपके दिए। इनके उत्तर मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख दिए। जैसे पहला था वार, वार मतलब होता है दिन, आज कौन सा वार है, कौन सा दिन है, कौन सा दिवस है आज। बार, बार मतलब होता है दफा, कितनी बार करें, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा ये काम होगा, कितनी बार ये काम होगा। फिर शेर, तो शेर का है जंगली जानवर, आप जानते ही हैं। और शेर एक माप तोल का एक जैसे आजकल हम किलोग्राम, अब तो मापक विधि आ गई, स्टैंडर्ड मेजरमेंट आ गया है, लेकिन उससे पहले जब ये नहीं था तो शेर एक तोलने की एक विधि थी। एक तोल जो 16 छटांक या 80 तोले के बराबर की होती है, उसे शेर कहते हैं, ठीक। मला, मला मतलब मलना, मल दिया। माला, माला फूलों या मोतियों की माला, ठीक। फिर अगला है आपका और मतलब तरफ, आप किस ओर जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। कई बार हम पक्ष के में भी कर देते हैं, आप किस ओर हैं, आप किस पार्टी की ओर है ना, यानी कि किस पार्टी के पक्ष में हैं। दिशा की तरफ भी कह देते हैं, आप मेरी ओर आ रहे हैं, आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। तो ये इन अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो जाता है। और का मतलब तो तथा, दो शब्दों के बीच में हम जिसे आप कंजक्शन कहते हैं, योजक, उसमें भी हम लगा देते हैं, राम और श्याम, है ना। फिर अगला है घनी, घनी मतलब सघन, घने वृक्ष हैं, बहुत ही घना जंगल था, तो घनी मतलब सघन। और अगला है धनी, धनी मतलब अमीर लोग, अमीर। फिर नग, नग पर्वत को भी बोलते हैं। और नागा, नागा एक जाति होती है, ठीक। तो ये मैंने अर्थ लिख दिए हैं। फिर एक वचन बहुवचन है, ये आपको पता ही है, बहुत आसान है, ये आपकी किताब में दिए हुए हैं। इनके उत्तर भी मैंने यहाँ लिख दिए, सड़क सड़कें, ध्वनि ध्वनियां, ठीक है, डाली डालियां। ये बस आपको ये ध्यान रखना है, जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसको बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटी ई में चली जाती है। जैसे डाली में बड़ी ई थी, कहानी में देखिए बड़ी ई है, तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी ई में चला जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। फिर वस्तु, वस्तुएं, फिर मुद्रा, मुद्राएं, झाड़ी, झाड़ियां, पगडंडी, पगडंडियां, ठीक। तो ये आपकी बुक में था। फिर एक प्रश्न और दिया हुआ है, प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आहट और ता प्रत्यय लगाइए। या ये कुछ शब्द दिए हैं, जैसे लघु है ना, लघु दिया है, सुंदर, कटु, कड़वा, चिकना, घबराना, ये 6 शब्द दिए हैं। अब इनमें से किसी के पीछे या तो आप ता लगाइए या आहट, कुछ भी लगाइए जो आपका मन करे, और एक नया शब्द बनाइए। तो लघु के पीछे आहट, लघु आहट, तो कुछ आप सुना नहीं होगा आपने, और शब्द ही नहीं है कोई, तो लघु के पीछे ता लगेगा, लघुता। यहाँ मैंने उत्तर आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं, लघु लघुता, सुंदर सुंदरता, कटु कटुता, कड़वा कड़वाहट, चिकना चिकनाहट, घबराना घबराहट, ठीक। बहुत आसान है ये, आपको आते ही होंगे। फिर आखिरी आपका काम है यहाँ पर क्या, वर्ण विच्छेद। 4 मैंने आपको दे दिए हैं, तृण, प्रकृति, घृत और कृषक, ये 4 के वर्ण विच्छेद करने हैं। अन्य 6 आपको पुस्तक में से अपने आप ढूंढ के कोई शब्द जो भी आपको मुश्किल लगे, तो 10 वर्ण विच्छेद है, ये काम कॉपी में करना। मतलब आज का आपका कॉपी का जो काम है वो सिर्फ वर्ण विच्छेद है, जो 10 आपने करने हैं। बाकी जो 3 मैंने समझाए, एक वचन बहुवचन, प्रत्यय वाला और श्रुति सम, वो बुक एक्सरसाइज है, वो बुक में करनी है, ठीक। तो कॉपी का वर्ण विच्छेद है, कितने वर्ड्स हैं, 10। 4 मैंने लिख के दे दिए, 6 आप कहाँ से करेंगे, अपने आप किताब में से। जैसे देखिए मैंने यहाँ फोटो में ये मैंने पहला पैराग्राफ लिया, जो मुझे लगा जैसे प्रस्तुत, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, प्रवृत्ति, है ना, मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। ये भी एक पैराग्राफ मैंने लिया, वस्तुएं, 15, पहुंचना, गांव। आप जो आपको मुश्किल लगे, जिसका भी आप वर्ण विच्छेद करना चाहें, आसान आसान मत लेना, ठीक है। एक का कर दिया, युवक, ये आसान है, इनका नहीं करना, मुश्किल करने हैं, ठीक। और अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर